नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। राजस्थान से बड़ी खबरें सामने आ रही है। आइए जान लेते हैं राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी खबर। नाबालिग लड़की ने रुकवाई अपनी शादी। उदयपुर के कुराबड़ क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग ने खुद अपनी शादी रुकवा दी। उसने खुद ही बाल आयोग के अध्यक्ष को सूचना दे दी। किशोर के इस साहस से उसकी जिंदगी खराब होने से बच गई है। उदयपुर जिले के भूतिया गाँव की रहने वाली 14 वर्षीय बालिका की रविवार को शादी होने वाली थी। वह 7वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है और कोरोना के दौरान उसकी पढ़ाई छूट गई थी। शादी से पहले बालिका ने हिम्मत दिखाई और बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को अपनी शादी की सूचना दी। उन्होंने फौरन उदयपुर के कलेक्टर को कहा। कलेक्टर ने इलाके के एसडीएम और कुराबड़ थाना अधिकारी को मौके पर भेजा। कुराबड़ थाना अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस लड़की को अपने साथ ले आई। तहसीलदार ने नाबालिग के बयान लिए और उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश कर दिया गया। परिजन के डर से नाबालिग वापस घर नहीं जाना चाहती है। मामला सामने आने के बाद संगीता बेनीवाल लगातार नाबालिग से व्हाट्सएप पर चैट करती रही। नाबालिग लगातार अपने घर का डेवलपमेंट संगीता को बताती रही। संगीता उसी अनुसार प्रशासन और पुलिस को निर्देश देती रही। संगीता बेनीवाल ने भास्कर को बताया कि नाबालिग काफी डरी हुई थी, उसे कहीं रूम में छुपा दिया गया था। नाबालिग ने मैसेज कर बताया कि मेरे घर में टेंट लगा हुआ है, जल्दी घर आ जाओ। वे बता रही थी कि उसके परिवार के लोग आज शादी कराने की बात कर रहे हैं। नाबालिग ने चैट में बताया कि उसके घर वाले उसे छुपाना चाहते हैं, साथ ही पुलिस के सामने खुद की शादी नहीं होने झूठ बोलने का भी दबाव बना रहे हैं। आखिरकार लड़की का सांस काम आया और आखिरकार पुलिस लड़की तक पहुंची गई और पुलिस ने लड़की को थाना अधिकारी के साथ थाना ले गई। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी नाबालिग लड़के या लड़की की शादी हो रही है तो आप थाना अधिकारी या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर से हेल्प मांग सकते हो। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। 8वीं पास के लिए होमगार्ड कांस्टेबल पदों पर वैकेंसी। राजस्थान के गृह विभाग ने होमगार्ड कांस्टेबल बिलुगर, कांस्टेबल ड्रेडमैन और कांस्टेबल वाहन चालक के पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती राजस्थान के विभिन्न जिला यूनिट बटालियन में होगी। होमगार्ड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक कर सकते हैं। होमगार्ड कांस्टेबल के पदों पर ऑनलाइन आवेदन CSE सेंटर या ई मित्र कियोस्क या विभाग की वेबसाइट के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नोटिस के अनुसार होमगार्ड कांस्टेबल पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 8वीं पास होना चाहिए। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। सर्दियों में भी गांव में पेयजल संकट। खागू की ढाणी में बीते एक सप्ताह से जलापूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, इस क्षेत्र में जलापूर्ति अधिकतर बाधित रहती है। पानी की सप्लाई बाधित होने के कारण पशु भी पानी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासी चोपाराम कलीप ने बताया कि खागू की ढाणी में जलापूर्ति भाटोले से होती है, लेकिन यहाँ नियमित जलापूर्ति को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि जलापूर्ति के अभाव में यहाँ पर बनी हुई टंकी की भी सही से मरम्मत नहीं होती है और यहाँ पर टंकी भर भी दी जाती है तो वो जर्जर कर जल्दी ही खाली हो जाती है। अगर दोस्तों आप वहाँ के हो और बड़े अधिकारी या किसी के पास रहते हो तो उसे जल्द से जल्द इस सूचना की जानकारी दीजिए और उस टंकी की मरम्मत के लिए किसी को सूचना दीजिए। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। सचिन पायलट की अब क्या होगी भूमिका। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली मौजूद सरकार में करीब 3 साल बाद मंत्रिमंडल फेरबदल हो रहा है। इसी के बाद अब सचिन पायलट की भूमिका पर फैसला होगा। पायलट समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है, कुछों को राजनीतिक नियुक्तों में जगह मिलेगी। ये भी तय हो चुका है कि सचिन पायलट को फिलहाल राजस्थान में पद देने की जगह राष्ट्रीय महासचिव बनाकर किसी राज्य का प्रभारी बनाया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पायलट की मुलाकात में इस फैसले को लिया गया है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। जैसलमेर में एक बार फिर से कोरोना ने दी दस्तक। जैसलमेर के 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 4 लोगों में से 2 लोग स्थानीय गपूर भट्टा कच्ची बस्ती निवासी हैं। वहीं 2 सेना के जवान बताए जा रहे हैं। गपूर भट्टा निवासी पति पत्नी को जोधपुर के मुथुरादास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। सेना के दोनों जवानों का सेना के अस्पताल में उपचार जारी है। जैसलमेर में करीब 3 महीने की लंबी खामोशी के बाद कोरोना ने दस्तक दी है। दरअसल जुलाई महीने में ही जैसलमेर में कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन अगस्त में एक BSF की एक महिला कांस्टेबल और उसके पति कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जो इलाज के बाद ठीक भी हो गए थे। जैसलमेर में दिवाली के बाद पर्यटन सीजन अपने परवाने पर होता है, मगर 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोगों में कोरोना की दहशत सामने आई। राजस्थान में सबसे ज्यादा कोरोना केस जयपुर जिले से आ रहे हैं। जहाँ दोस्तों वहाँ पर अभी भी 70 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और रोज के 8 से 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। दिल्ली में फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए फिलहाल सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। दिल्ली शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि अगले निर्देश तक स्कूल बंद रखा जाएगा। हालांकि इसी दौरान ऑनलाइन क्लासेज चलती रहेगी। गौरतलब है कि राजधानी में प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए। फिलहाल स्कूल
खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूल को अगले आदेश तक इंतजार करने को कहा गया है। चलिए अगले अपडेट जान लेते हैं। कृषि कानूनों की वापसी से अब बिजली कर्मियों ने भी दौड़ा करंट। 3 कृषि कानून की वापसी की घोषणा के बाद अब बिजली विभाग आंदोलन तेज करने के मूड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद अब बिजली संशोधन बिजली को लेकर आंदोलन तेज होने वाला है। इससे बिजली के संसद में शीतकालीन क्षेत्र में पेश करने की आशंका के खिलाफ आंदोलन तेजी की रूपरेखा बन रही है। अब बिजली कर्मियों के साथ ही किसानों ने भी बिजली संशोधन बिल वापस लेने की मांग की है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन 19 नवंबर को होने वाली बिजली कर्मियों के देशव्यापी आंदोलन के साथ किसान भी शामिल हो गए इस आंदोलन में। दोस्तों ये थी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और ऐसी ही डेली अपडेट जानने के लिए अभी उस लाल बटन को दबाकर राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राजस्थान से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।